हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है मेरे डेली ब्लॉग्स गायत्री पैतुला ब्लॉग्स में। आज की शुरुआत होती है मॉर्निंग 6 o'clock से। हालांकि उठना तो पहले हो गया था, लेकिन फिर मैं नाश्ता बना रही हूँ। चिप्स तल रही हूँ, चिप्स के साथ साथ चाय भी बनाऊँगी। आज संडे है तो संडे को तो वैसे भी हर काम उल्टे पुल्टे ही होते हैं, आगे के पीछे, पीछे के आगे। इसी तरह मैं भी पहले नाश्ता बना लेती हूँ, फिर और काम करूँगी। तो मेरे चिप्स हैं, ये चिप्स भून के मैंने रेडी कर दिए हैं। अब इसके साथ मैं बनाऊँगी चाय। कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो हम अपने ससुराल में खुद ब खुद करने लग जाते हैं। धीरे धीरे क्या है कि एक लड़की जो है वो अपने ससुराल में पूरी तरीके से ढल जाती है। शुरुआती दिनों में उसे तकलीफ़ होती है, क्योंकि वो अपना मायका, अपने परिवार के सदस्यजनों को छोड़ के आई होती है, तो उसके लिए अलग माहौल, अलग परिवेश होता है। परंतु धीरे धीरे वो आराम से घुल मिल जाती है, और अगर वो अच्छी तरह समायोजन कर लेती है, एडजस्टमेंट कर लेती है ससुराल में, तो उससे खुशनसीब और कुछ भी नहीं है। क्योंकि ससुराल एक ऐसी जगह है जहाँ लड़की को पूरी तरीके से सम्मान, उसका अधिकार, सब चीज़ जो है ससुराल में ही सीमित है। तो इसीलिए आज मैंने जो है अपना बेड इधर को खिसकाया है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी बोतलें हो गई थी, कोल्ड ड्रिंक या ये सब चीज़ जो है प्लास्टिक हम ऐसे इधर उधर नहीं फेंकते हैं, एक जगह रख दिया, फिर कूड़े वाला आ गया तो रिसाइकलिंग में चले जाता है वो, तो इसीलिए इकट्ठा करके रखा है। तो बेड खिसका है तो उसके कोने कोने में बहुत ही ज़्यादा धूल धक्कड़ जमा हो जाता है, क्योंकि रोड साइड ही है रूम तो इसीलिए मैं इसको सफाई कर रही हूँ। एकदम से कूड़ा निकल के आया है ये पूरा, क्योंकि अब बच्चे वाला घर है तो जायज़ है कि बच्चे वाले घर में तो वैसे भी बहुत सारी गंदगी होती है, कितना भी साफ़ करो तब भी होता ही रहता है। तो फिर मैं इसको साफ सूफ कर लेती हूँ कोने कोने। तो दोस्तों, घर का कोना हो या मन का कोना हो, हमेशा साफ ही होना चाहिए, क्योंकि ये जन्म, ये रिश्ते नाते हमें दोबारा फिर कभी नहीं मिलेंगे ज़िंदगी में। ये एक ही जन्म ऐसा होता है कि मनुष्य जन्म होता है, तो राग द्वेष की भावना कभी भी नहीं चाहिए। अगर घर का कोना गंदा होगा तो हमें अच्छा नहीं लगता, इसी प्रकार अगर किसी का मन का कोना गंदा है तो वो भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए राग द्वेष की भावना जितनी कम हो उतनी कम करनी चाहिए, क्योंकि यह जीवन ही एक ऐसा है, ये दोबारा तो नहीं मिलता। ये दिन भी फिर लौट के कभी नहीं आते हैं दोस्तों। हम चाहे कितना ही भी कुछ कर लें, आज का दिन गुजर गया तो गुजर गया, कल फिर जो आज कंडीशन है, जो आज दिन है, वो फिर कल कभी नहीं आता है। तो इसीलिए ध्यान दीजिए कि राग द्वेष हो तो उसको कम करने की कोशिश करें और मिलजुल के रहने की कोशिश करें। तो फिर मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ थोड़ा लेट, क्योंकि संडे है, संडे के दिन फिर अच्छे से सफाई करनी पड़ती है घर की। तो रोड साइड है तो एकदम धूल धक्कड़ गंदगी हो ही जाती है। आराम से पोछा वोछा मार लिया है मैंने। अब फिर मैं जो भी ये मतलब प्लास्टिक है, प्लास्टिक को हम ऐसे इधर उधर बिखेरते नहीं हैं, क्योंकि वो रिसाइकिल के लिए चले जाता है। फिर तो हम इसको जो भी होगा, मतलब जो भी आते हैं कूड़े कबाड़े ले जाने वाले, उनको हम इसको सेल कर देंगे, हम ऐसे बेच देंगे इसको। हालांकि इसको इधर उधर बिखेरेंगे नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा कूड़ा करकट इधर उधर फेंकने से ज़्यादा गंदगी हो जाएगी। तो रिसाइकिल के लिए चले जाता है वैसे भी आजकल प्लास्टिक रिसाइकलिंग के लिए। तो फिर हम इसको कर देंगे, उनको बेच देंगे, दे देंगे, जो भी है मतलब। तो इसको मैंने सारा इकट्ठा कर लिया है, एक जगह रख लिया है। एक एक दो दो करके देने से अच्छा है कि सारा इकट्ठा करके मैंने इसको एक जगह कलेक्ट कर लिया है। तो फिर उसके बाद जितना भी टाइम बचता है थोड़ी देर मैं स्टडी कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से मैं रूटीन पे नहीं आ पा रही थी, क्योंकि घर पे मेहमान लोग आए हुए थे। तो मेहमान लोग आते तो इतना रूटीन कंसर्न नहीं हो पाता है। तो इसीलिए मैं अब अपनी रूटीन पे आ गई हूँ जितना भी हो सकता है। अब फैमिली के साथ, परिवार के साथ उतना ज़्यादा तो नहीं हो पाता है, परंतु फैमिली अगर सपोर्टिव है तो जितना हम चाहते हैं उससे कुछ कम या कभी कुछ ज़्यादा हो जाती है स्टडी या फिर कुछ भी अदर वर्क है जो भी है। ओके, देखते हैं फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। ओके, बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।